बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो लेक्चर में हम मीन और वेरिएंस को ड्राइव करेंगे टू डिफरेंट टेक्निक से। नंबर 1 है जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करते हैं एंड देन वी अप्लाई फार्मूला फॉर वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड टेक्निक हमारी ये है कि हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे और उस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ से हमें कैपिटल M1 और M2 यानी मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन मिलेंगे। देन वी यूज़ दिस मूवमेंट अबाउट ओरिजिन टू सॉल्व मूवमेंट अबाउट मीन। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो हमारा वेरिएंस होगा। तो पहले मरहले पर जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो ये दो हैं, दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, X जो है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और R जो है ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस है। जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X है, जिसे हम मीन कहते हैं बाय डेफिनेशन X इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X की जगह पर आपने ये फंक्शन जो है ये लिख दिया, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब आपने इस टर्म को सॉल्व करना है। यहाँ पर रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी रेंज बदल जाएगी 1 टू इन्फिनिटी। नोटिस करें ये कैसे चेंज होगा। इसको हमने एक्सपेंड किया बाय यूजिंग फैक्टोरियल, r प्लस एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, x का फैक्टोरियल, देन r प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का फैक्टोरियल। ये फॉर्म आपके पास आ गई। ये जो x है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये जो r माइनस 1 का फैक्टोरियल है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। ये कैसे टर्म आई है नोटिस करें। जो r का फैक्टोरियल है दैट्स इक्वल टू r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये वाला r जो है इसके नीचे शिफ्ट कर लें तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल जो है ये आप लिख सकते हैं r फैक्टोरियल ओवर r। तो इसकी जगह पर आपने ये टर्म लिख दी। ये वाला r जो है ये जंप करके ऊपर आ जाएगा, ये वाला एक्सेस से काट दें तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो ये है। इसको आपने वापस से इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी वापस इसको NCR की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास है r प्लस एक्स माइनस 1 C एक्स माइनस 1। अब इसका फैक्टोरियल लें, इसका फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके उसका फैक्टोरियल लें तो ये टर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर जो रेंज होगी वो 1 टू इन्फिनिटी होगी। उसकी रीज़न ये है कि पहले जो रेंज है वो x यहाँ पर x माइनस 0 है, तो यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ x माइनस 1 है, इसका मतलब है कि अब रेंज जो है वो 1 टू इन्फिनिटी होगी। इसकी जगह पर आपने ये टर्म जो है ये रख दी तो आपके पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप हो जाएगी, ये फॉर्म आ गई। अब हमने लेट किया कि जो हमारा y है वो x माइनस 1 है, q जो है वो r प्लस 1 है। ये r प्लस एक्स माइनस 1 की जो कीमत है वो आपने निकाल ली है। नोटिस करें ये माइनस 1 जो इस तरफ आएगा तो ये x की कीमत आ जाएगी y प्लस 1। ये 1 जो है ये उठा के इधर ले आए तो ये r की कीमत आ जाएगी q माइनस 1। तो यहाँ पर आपने r की कीमत रखी ये वाली, x की कीमत रखी ये वाली और इनको सॉल्व किया तो ये आपके पास एंड फॉर्म आ गई। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर आप ये कीमत रख सकते हैं। इसकी जगह पर आप रखेंगे
y, क्योंकि ये y के इक्वल है। अब ये जो p है, p की पावर r है, तो r की जो वैल्यू है ये q-1 है। यहाँ पर आपने q-1 रख दी। x की जो वैल्यू है वो y+1 है, x की जगह पर आपने y+1 रख दिया। अब इसको आपने ब्रेक किया। ब्रेक इस तरह किया कि ये p की पावर q-1 है, इसको दो टर्म्स में लिख लें, p की पावर q और p की पावर -1। ये भी 1 माइनस पी की पावर y+1, इसको भी दो टर्म्स में लिखे, 1 माइनस पी की पावर y और 1 माइनस पी की पावर 1। ये जो -1 है p की पावर -1, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये इसके साथ अटैच होगा। इसके साथ अटैच होकर ये 1 माइनस पी ओवर पी बनेगा और इसको आप बाहर निकाल लें। जब आप इसे बाहर शिफ्ट करेंगे तो नोटिस करेंगे ये आपके पास टर्म आ जाएगी। अब जो p की पावर q है, 1 माइनस पी की पावर y है, ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ है जो कि 1 के इक्वल है। इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के सम को अगर आप कन्वर्ट कर लें इससे, तो ये भी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम है, ये भी 1 के इक्वल है। यहाँ पर x हमारा मेन कह लें कि वेरिएबल है, तो जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो मेन वेरिएबल है वो y है। तो सेम फॉर्म है, ये भी इक्वल टू 1 होगा, तो ये आपके पास मीन आ जाएगा r इंटू 1 माइनस पी ओवर p। तो 1 माइनस पी को आप q भी लिख सकते हैं, क्योंकि p प्लस q जो है ये 1 होता है, तो यहाँ से q की कीमत 1 माइनस पी आप लिख सकते हैं। अब हमने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली कीमत हम निकाल चुके हैं, इसको अब नए सिरे से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको हमने सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक जो है ये हमने यूज़ की है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये x से कटेगा, बाकी आपके पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लें ऑन बोथ साइड। ये वाली टर्म जो है ये आपने सॉल्व करनी है, ये वाली टर्म जो है ये सॉल्व हो चुकी है, इसको हम वैसे ही साथ साथ चलाते जाएंगे। अब हमें सिर्फ इसकी कीमत चाहिए, तो इसकी जो कीमत है वो आपने पहले निकालनी है। इस टर्म को आपने सॉल्व करना है। अब नोटिस करें कि ये r प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1cx है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यानी फैक्टोरियल की फॉर्म में से हम लिख सकते हैं r प्लस एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, x का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस लें और उसका फैक्टोरियल। ये जो x का फैक्टोरियल है इसको आप ब्रेक कर लें, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल। 2 तक आपने इस वजह से एक्सपेंड किया है क्योंकि ये 2 टर्म है जो आपने काटनी है। सिमिलर पैटर्न इसको भी आपने एक्सपेंड करना है। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए नोटिस करें, एक आपके पास सिंपल टेक्निक है r का फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये r जो है ये इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फॉर्म, इसी की मदद से आपने ये r प्लस 1 का फैक्टोरियल जो है इसे एक्सपेंड किया है, r प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये वाली रकम आपको चाहिए तो ये दोनों टर्म्स उठा के इसके नीचे शिफ्ट कर लें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब r माइनस 1 का फैक्टोरियल जो है इसकी जगह पर आपने ये टर्म जो है ये रखनी है, तो ये कीमतें पुटअप कर लें। इसकी जगह पर ये टर्म आ गई, इसकी जगह पर ये वाली टर्म आ गई, तो इसको आप ब्रेक करें, ये इससे ब्रेक हो गया। अब ये r इंटू आर प्लस 1 जंप करके ऊपर आ जाएगा, ये फॉर्म आपके पास बिल्डअप हो जाएगी। अब इसको ये 3 टर्म्स जो हैं इनको हमने वापस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। जब हम इन्हें वापस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो नोटिस करें ये इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको एक्सपेंड करें, r प्लस एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, x माइनस 2 का फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस ले लें, उसका फैक्टोरियल ये आ जाए। तो अब हम इसकी जगह पर ये जो टर्म है
इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास जो एंड फॉर्म आई है वो ये, पहले रेंज थी 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर x जो है ये 0 टू इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ -0 हुआ है। सिमिलर पैटर्न जब आप इसमें आ रहे हैं तो यहाँ पर अब रेंज है वो है 2 टू इन्फिनिटी। तो अब ये जो x -2 है इसको आपने लेट किया, ये y है, और यहाँ से 2 को उठा के इधर ले आए तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी y+2। q की कीमत हमने लेट कर ली r+2, ये 2 उठा के इधर ले आए तो ये r की कीमत आ जाएगी q-2। अब ये कीमतें जो हैं ये आपने यहाँ पर रखी, r की कीमत आपने पुटअप कर ली q-2, ये फॉर्म आ गई। x की कीमत आपने पुटअप कर ली y+2, ये फॉर्म आपके पास आ गई। r + x-1 की कीमत, r की कीमत रखी, फिर x की कीमत रखी, यानी ये वाली कीमत आपके पास r की है, इसमें प्लस करें ये वाला x और -1, ये सारी टर्म्स यहाँ पर रखने से जो इसकी एंड फॉर्म आ रही है वो ये आ जाएगी q + y-1। अब जो पहली रेंज थी वो थी 2 टू इन्फिनिटी, हमें यहाँ पर शिफ्ट करना था 0 टू इन्फिनिटी। तो नोटिस करें कि आपने जो y वेरिएबल डिज़ाइन किया है वो x -2 है, तो यहाँ x की वैल्यू ये रखें 2, तो y की रेंज खुलने लग जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। फिर ये 3 रखेंगे तो 1, 4 रखेंगे तो 2, इसका मतलब है कि y आपका 0 से स्टार्ट होगा अप टू इन्फिनिटी। तो जो नया वेरिएबल y है वो 0 टू इन्फिनिटी वर्क कर रहा है। अब आपने इसको ब्रेक करना है, ये p की पावर q -2 है, इसको 2 टर्म्स में लिख लें, p की पावर q एंड देन p की पावर -2। इसी तरह जो ये 1 - p की पावर y+2 है, इसको भी ब्रेक कर लें, 1 - p की पावर y और 1 - p की पावर 2। ये जो p की पावर -2 है इसको नीचे शिफ्ट करके इसमें एडजस्ट कर लें और फिर इसे कॉमन निकाल लें। ये दोनों टर्म जब कॉमन आ जाएंगी तो ये इसके साथ अटैच होकर ये फॉर्म बना देंगे। बाकी जो आपके पास बचा है वो ये है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 का कॉन्सेप्ट आप यूज़ करें बाय यूजिंग दिस टेक्निक। यानी यहाँ पर x जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, सेम ऑप्शन है यहाँ पर आपका y जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 का कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की कीमत जो है अब आपके पास जो फाइनल बनेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² दिस वन प्लस दिस, ये वाली कीमत आपने भी ड्राइव की है जो इसके इक्वल है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आप पहले निकाल चुके हैं r × 1 - p/p। अब ये कीमतें जो है हम यूज़ करके वेरिएंस का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखें वेरिएंस जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, इसकी कीमत आपने ये रख दी, इसकी कीमत ये, इसका स्क्वायर ले लें। अब इन तीनों में से r × 1 - p/p जो है ये कॉमन निकल आया, बाकी आपके पास ये फॉर्म आ गई। यहाँ से एलसीएम ले लें, p आपका एलसीएम है तो ये फॉर्म एज इट इज़, देन ये p और फिर ये इसको सॉल्व करें, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें और ब्रेक कर दें। जो जो कटता है उसे काट दें, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने से ये जो एंड फॉर्म आई है सारों को ब्रेक करें, ये सिर्फ 1 आपका बचेगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो के आपके पास ये फॉर्म आ जाए, ये 1/p है ना, तो ये 1/p, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ये आपका वेरिएंस है बाय डेफिनेशन। तो ये वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, ये 1 - p की जगह आप q रख सकते हैं क्योंकि p + q 1 है, तो q की कीमत 1 - p है। अब यही मीन और वेरिएंस जो है हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से ड्राइव करना है। तो पहले हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर उससे मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे। जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन हमारे पास है फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वही है। अब यहाँ पर जो
एक्स है वो 0, 1 to अप टू इन्फिनिट जा रहा है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन जो है ये जनरल हमारे पास फार्मूला है जिससे हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx, इसको आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x से ज़रूर देनी है और फिर इसे आपने सॉल्व करना है। ये फॉर्म आपके पास आ गई। ये जो p की पावर k है इसको बाहर शिफ्ट कर लें। e की पावर tx और q की पावर x, इन दोनों टर्म्स को आपने कलेक्टिवली लिख लिया है इसमें। अब नोट करें कि यहाँ पर आप x की कीमत रखें 0, 1, 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो इससे क्या होगा, बाइनोमियल सीरीज़ जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। यानी इस सीरीज़ को जब आप सम अप करोगे तो एंड फॉर्म जो है वो ये बनेगी। यानी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो ये इसके इक्वल है। यहाँ पर आपने x की जगह पर 0, 1, 2 रखने से पहले इसको खोल लेना है। खोल के आप इसको इसमें सम अप कर सकते हैं, ये सीरीज़ का सम होगा। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0, तो इससे मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। नोटिस करें ज़रा कि इसको आपने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t। बाय डेफिनेशन यहाँ पर पावर फार्मूला पहले लगेगा, ये माइनस के इधर आ गया, फिर माइनस के, फिर इसका डेरिवेटिव है -1 और फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब आप लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ आपको t नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 0 रख दें, तो ये 1 - q हो जाएगा। 1 - q जो है ये p है, ये e की पावर 0, 1 होगा। 1 - q को आप p लिख सकते हैं, ये p की पावर k और ये p की पावर -k, जब ये आपस में अटैच होंगे ये फॉर्म बनेगी और इससे p, ये जो k है प्लस का माइनस का कट देंगे, ये p की पावर -1 है, -1 को आप नीचे शिफ्ट कर लें तो ये k q ओवर p ये आपका मीन होगा। इसी तरह अब आपने इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और फिर लिमिट आपने अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसे हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अब इस पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट फार्मूला होगा u एंड v वाला। पहले मरहले पर आपने इसको वैसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर आपने इसको वैसे ही रखना और इसका डेरिवेटिव लेना। ये नोटिस करें ज़रा, इनको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये टर्म जो है ये मैंने वैसे ही लिखी है, इसका डेरिवेटिव यही आएगा। फिर ये वाली टर्म वैसे ही लिखी है, इसका डेरिवेटिव लिया है। ये k -1 जो इस पर पावर फार्मूला आपने लगा लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया -q e की पावर t। अब लिमिट आपने अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ आपको t नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 0 रखना है। तो जहाँ t है वहाँ पर 0 रखने से जो आपके पास एंड फॉर्म आएगी वो ये है, ये 1 हो जाएगा e की पावर 0, 1, ये b की पावर 0, 1, ये b e की पावर 0, 1। तो ये 1 - q जो है इसको आप वापस शिफ्ट कर सकते हैं p में, ये p हो गया, ये भी आपके पास p हो जाएगा। अब मज़ीद देखें, ये वाली टर्म जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई हुई, ये फॉर्म आ गई। अब इनको मज़ीद सॉल्व करें, ये p की पावर k प्लस है, ये p की पावर -k, ये आपस में कट जाएंगे, तो k q इंटू p की पावर -1, वो -1 नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। इसका जो एंड सोल्यूशन है वही है। सिमिलर पैटर्न, ये जो p की पावर k है और फर्दर जो आपके पास है p की पावर -k-2 है, तो ये वाला जो p की पावर k और ये p की पावर -k ये आपस में कटेंगे, ये p की पावर -2 जो है ये नीचे शिफ्ट होगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने वेरिएंस का फार्मूला जो है वो यूज़ किया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की कीमत है
इसकी कीमत रख दी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत ये आपने ड्राइव की है पहले, यानी पहले जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टी। इनको अब आपने सॉल्व करें। इससे आपने एलसीएम ले लिया पी का स्क्वायर, तो पी के स्क्वायर एलसीएम लेने से ये के क्यू पी आ गई, क्योंकि ये एक पी है, यहाँ पी की पावर 2 है, एक जंप करके ऊपर आएगा। सिमिलर पैटर्न ये फॉर्म आ गई। ये माइनस का ये प्लस का आपस में काट दें। इन दोनों में से के क्यू आपने कॉमन लिया तो पी प्लस क्यू बचा। पी प्लस क्यू जो है ये 1 के इक्वल है, तो ये आपका वेरिएंस जो है ये आ जाएगा। यही आपने ड्राइव करना है। अब हम शो करना चाहते हैं कि जो मीन है फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये लेस देन है वेरिएंस से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये लेस देन है वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपने मीन रखा, यहाँ पर आपने वेरिएंस रखा। इनको ब्रेक करें, 1 लेस देन 1 ओवर पी, तो पी को उठा के आप इधर ले आए, ये पी लेस देन 1 होगा, जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो मीन है वो वेरिएंस से छोटा है। यही आपने प्रूव करना था। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।